हेलो दोस्तों। तो आपने चींटी और टीटे की कहानी तो सुनी होगी कि कैसे चींटी पूरे दिन काम करती रहती है और ठंडी के मौसम के लिए अपने लिए खाना इकट्ठा करती रहती है। वही टीटा हमेशा अपनी मस्ती में ही रहता है और उसे सर्दी के मौसम के लिए कोई भी चिंता नहीं होती। तब हम ये सोचते हैं कि चींटियाँ पूरे दिन काम करती रहती है तो वो एंजॉय कब करती होंगी। तो दरअसल ये कहानी इंसानों पे भी अप्लाई होती है और हम भी चींटियों की तरह बुढ़ापे तक काम करते ही रहते हैं, तो हम कब एंजॉय करेंगे। तो आज हम इन सवालों के जवाब इन बुक के जरिए से जानने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जिसमें पहला पॉइंट है इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंस। एक बार वॉरेन बफेट को बोर्ड ऑफ मीटिंग में पूछा गया कि आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है। तब वहाँ पर बैठे सभी लोगों को ये लगता था कि अभी वॉरेन बफेट कोई भी स्टॉक का नाम कहेंगे, लेकिन वॉरेन बफेट ने कोई भी स्टॉक का नाम नहीं दिया, बल्कि बड़ी विनम्रता से आंसर दिया कि मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट लर्निंग है। मैं हमेशा लर्निंग पे ही ज़्यादा फोकस करता हूँ, इसलिए वो आज भी 5 से 6 घंटे पढ़ते रहते हैं। ज़्यादातर लोग बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बात आती है लर्निंग की, अच्छे एक्सपीरियंस की, तो उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं। इसलिए ऑथर हमें अपने लर्निंग पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने को कहते हैं। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट को रिस्की कहते हैं, उससे दूर रहने को कहते हैं, क्योंकि पास में जिन लोगों का ख़राब एक्सपीरियंस रहा है मार्केट से, वो इसे रिस्की ही कंसीडर करेंगे। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि अच्छे रिटर्न के लिए सिर्फ पैसा ही एक ऑप्शन नहीं है। आप अपने अनुभव या कहें कि आपका एक्सपीरियंस आपको बेस्ट डिविडेंड भी दे सकता है, जिसे हम मेमोरी डिविडेंड भी कह सकते हैं। ओके फाइन, तो इसे हम डिटेल में जानते हैं। तो मान लीजिए कि आप अभी लेट 20s में हो और आपने एक स्टार्टअप चालू किया और स्टार्टअप कुछ रीजन की वजह से उसे अर्ली स्टेज में बंद करना पड़ा। तो इस कंडीशन में आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या होगी? ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि आप अभी लेट 20s में हो और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है कुछ नया करने का और सीखने का। अब दूसरी कंडीशन जानते हैं। मान लीजिए कि आपकी उम्र अभी 35 साल है और आपने भी एक स्टार्टअप चालू किया और आपने भी उसे सक्सेसफुल रन करने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। तो इस कंडीशन में आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या होगी, जो पहले इंसान से काफ़ी कम होगी, क्योंकि उस टाइम में आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी रहेगी। इसलिए आप न्यू चीज़ें ट्राई करने का छोड़ दोगे और एक सेफ और सिक्योर जॉब करना पसंद कर दोगे। तो देखा आपने कि कैसे एक इंसान के पास रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर सकता है। दूसरे इंसान के पास रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती है, इसलिए वो रेट रेस में फंस जाता है। इसलिए आपको जो भी स्टार्ट करना है उसे अर्ली स्टेज में ही चालू कर देना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है एम टू डाई विद जीरो। आप पैसे कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, दिन रात काम करके आप एक एक पैसा इकट्ठा करते हो और अपनी लाइफ कंजूसी वाली जीना भी चालू कर देते हो। लेकिन ऑथर हमें कुछ और भी समझाते हैं कि आप पैसे कमाओ, बहुत ज़्यादा कमाओ, ताकि आप अपनी लाइफ कंफर्टेबल जी सके और आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। आप अपने पैसे को कुछ अच्छे एक्सपीरियंस लेने में भी यूज़ कर सकते हो, ताकि आप अपनी पिछली लाइफ में काफ़ी यादगार एक्सपीरियंस वाली बना सको। उस हिसाब से आपको अपनी लाइफ में अपनी कमाई के हिसाब से खर्चे करते रहना भी चाहिए। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़े वैसे वैसे आपके खर्च भी बढ़ने चाहिए। आपको हिसाब रखना चाहिए कि जब आपकी मौत होगी तो आपके सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं बचने चाहिए। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी कर्जे में ही जिए, लेकिन आखिर में ये सब आपके नज़रिए का ही खेल है। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हो। लेकिन कोशिश करिए कि ये नज़रिया आपका खुद का ही होना चाहिए। किसी मोटिवेशन गुरु की दुकान पे मत पहुंच जाना इसे लेने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है गिव मनी टू किड्स अर्ली। अगर आप अपने बच्चों को पैसे देना चाहते हो तो उसे अर्ली टाइम में ही दे दें, ताकि वो अपने करियर में उसे अच्छे से यूज कर पाए। ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में ये देखा गया है कि लोग अपने बच्चों को विरासत में पैसे देने के लिए वो अपने ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। लेकिन आपको अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि मुझे कितने पैसे अपने बच्चों को देना है और कितने पैसे अपने पास रखना है। अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें तो उसने कई साल पहले ही पब्लिकली अनाउंसमेंट किया है कि मैं अपनी वेल्थ में से 99% चैरिटी में डोनेट कर दूंगा और सिर्फ 1% ही अपने बच्चों को दूंगा। इससे यह पता चलता है कि उसको काफ़ी टाइम पहले ही पता चल गया था कि मुझे अपने पैसे का क्या करना है। ओके, तो हम इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। मान लीजिए कि आपका एक बेटा है और आप उसे $1 लाख देना चाहते हो।
अब आपको ये पता चल गया है कि आपको वो पैसे देने हैं, तो आपके पास जो पैसे हैं उनमें से इन पैसों को आप भूल ही जाओ, क्योंकि वो पैसे आपको अपने बच्चों को देने वाले हो और इतने पैसे आपके पास थे ही नहीं। आप ऐसा सोचो, जब आप इस तरह से सोचने लगते हो तब आपके पैसे का सफ़र काफ़ी आसान हो जाएगा। और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पैसे आपके बच्चों को जीते जी मिल जाए, ऐसी होनी चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे मरने के बाद वो पैसे मेरे बच्चों को मिल जाए। क्या पता कि आपके पैसे की ज़रूरत आपके बच्चों को अभी हो। एक रिसर्च से ये पता चला है कि ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे 60 साल के बाद ही देते हैं। तब तक वो पैसे या तो अपने पास रखते या वो अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में रखते। इसलिए हमें पैसे को सही इस्तेमाल करना सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम अपनी लाइफ को सही तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, डोंट लिव लाइफ ऑन ऑटो पायलट। अब अपनी लाइफ को ऑटो पायलट पे जीना बंद कर दे। ज़्यादातर लोग की लाइफ ऑटो पायलट पे ही चलती है, तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। राहुल एक कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करता है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठता है और अपनी दैनिक काम करता है, जैसे ब्रश करना, नहाना और नाश्ता करना और ऑफिस के लिए रेडी हो जाना। और ऑफिस जाने के लिए वो ट्रेन में जाता है, जहाँ पर उसे 2 घंटे का टाइम लगता है और इसी टाइम में वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में बिता देता है। और उसके बाद वो ऑफिस जाके बॉस के ऑर्डर को फॉलो करता है और ऐसे ही पूरे दिन वो काम करता है और थक हार के वापस वो घर आता है और रात को डिनर करके वो अपने फेवरेट मूवी देखने लगता है नेटफ्लिक्स और अमेजोन ऐप पे और सो जाता है। यही रूटीन वो बार बार दोहराता रहता है, यानी वो अपनी लाइफ ऑटो पायलट पे ही जी रहा होता है। अब उसकी लाइफ में कुछ नया इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा है, इसलिए थोड़े टाइम के बाद उसे अपनी लाइफ काफ़ी बोरिंग लगने लगती है। इसलिए आपको अपनी लाइफ में गोल सेट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करते हैं तब उन सभी लोगों ने कुछ ना कुछ गोल सेट किए होते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि जब आप अपने गोल को सेट कर लेते हो तब उसको पाने के लिए कई नई नई चीज़ों को जानते हो, समझते हो और सीखते हो और उसे ट्राई भी करते हो। ऐसा कहते हैं कि जिस इंसान के गोल नहीं होते वो अक्सर रास्ते में ही भटक जाते हैं और अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए अपनी लाइफ के गोल ज़रूर बनाएं और अपनी लाइफ को ऑटो पायलट पे जीना भी बंद करिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर डाइंग विद जीरो। आपको रिटायरमेंट के लिए फ़ंड इकट्ठा करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वैसे आपकी लाइफ में टाइम, मनी और हेल्थ उस हिसाब से बदलती रहती है। तो आप इन चार्ट की मदद से आप समझ सकते हो, जैसे आप अभी 20 या 30s में हो तब आपके पास पैसे कम होंगे, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी होगी और टाइम भी ज़्यादा होगी और आप ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं उसके लिए भी ज़्यादा टाइम होगा। आप इस टाइम को ज़्यादा लर्निंग पे और अच्छे एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करें। उसके बाद आपकी उम्र 31 या 60 साल के बीच होगी, तब आपके पास पैसा भी होगा, टाइम भी होगा और अच्छी हेल्थ भी होगी, लेकिन तब ज़्यादातर लोग ज़्यादा पैसे कमाने के पीछे ही दौड़ते रहते हैं। कमाई को लेकर ऑथर कहते हैं कि आप जिनके लिए पैसे कमा रहे हो तो आप टाइम की ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी आप टाइम बेचकर पैसे कमा रहे हो, यानी उस पैसे से आप अपने खर्चे चलाते हैं, लेकिन फ्यूचर में आप इन ट्रेडिंग से बर्बाद होने वाले हो, क्योंकि आप पैसे तो कमा लोगे लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं खरीद सकते। जब आप काम करना बंद कर दोगे उस टाइम पैसे भी आना बंद हो जाएंगे। इसलिए खुद के लिए एक ऐसी मशीन तैयार करें जो आपके लिए सोते सोते भी पैसे कमाती रहे। उसके बाद जब आपकी उम्र 60 साल से भी ज़्यादा होती है तब आपके पास पैसा भी ज़्यादा होता है, टाइम भी ज़्यादा होता है, लेकिन उस लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपके पास हेल्थ अच्छी नहीं होगी। तब आपकी लाइफ में हेल्थ के रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम आने भी शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको आज से वो करना चालू कर देना चाहिए जो आप रिटायरमेंट के बाद करना चाहते हो। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में भी बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।